हाँ गौरव जी। बिहार में रोती है, महाराष्ट्र में रोती है, एमपी में रोती है, गुजरात में रोती है। कौन? जहां भी होते हैं इलेक्शन, रिजल्ट के बाद रोती है। इसलिए कांग्रेस हार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है, हार की आदी है, ये बंटा ढार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है। और वर्किंग डे में भी तो ये रविवार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है, कांग्रेस। ये संसद में ही नहीं जाते, संसद चल रही है, जरूरी मुद्दे पर बहस हो रही, आते ही नहीं संसद में। अरे वर्किंग डे पर भी देखो रविवार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी। अनुमा जी, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, क्या? न दिखती जीत की सूरत, क्या बात है यार, न दिखती जीत की सूरत, हुए सब फेल मुहूर्त, आईसीयू में गठबंधन, लीक हो गई ऑक्सीजन, घास डाले ना कोई, क्रेडिबिलिटी है खोई, दाग भी जम गया गहरा, नया ना कोई चेहरा। हो खास पंक्तियां, क्या बात है, बार फिर तो कर दे इन पे जो वादा कर। हो बरसों से केवल एक ही परिवार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है। इनकी एक पार्टी में कलही चलता रहता है, बिना ताले का फाटक, करे नाटक कर्नाटक, बिना ताले का फाटक, करे नाटक कर्नाटक, हाल बंगाल में खस्ता, भटक गए अपना रास्ता, बजाते इनके राजा, वोट चोरी का बाजा, किया जनता ने आउट, मगर ईवीएम पे डाउट। हो किशोर जी, हो ये सुप्रीम कोर्ट से बस फटकार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है। जो था आजादी का नारा कांग्रेसियों को प्यारा, उस वंदे मातरम से भी रार है, जो ही हुआ ऐसा यार करने लगे हाहाकार, घुसपैठियों से इतना काहे प्यार है, घुसपैठियों से इतना काहे प्यार है, घुसपैठियों से इतना काहे प्यार है। हो लगता है फर्जी वोटों के भंडार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है, कांग्रेस हार की आदी है। अरे हार की आदी है, ये बंटा ढार की आदि 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 है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी प्रियंका जी ने बड़ा अच्छा बोला संसद में, एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए। उन्होंने कहा एक बार लिस्ट बना लो हमारे अपराधों की, और उसके बाद 50-60 घंटे का सत्र कर लो, जिसके अंदर एक बार में सब बता दो, नेहरू जी ने क्या बुरा किया, इंदिरा जी ने क्या किया। सारे दिन रोना रोना ठीक नहीं है, कि एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। हमने जो भी है किया वो है बुरा, हमने जो भी है किया वो है बुरा, तुमने जो भी है किया वो है खरा। भाषणों में जाके ये सबको सुनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। जितना चाहे आप हमको कोस लो, जितना चाहे आप हमको कोस लो, इज्जतों की बोटी बोटी नोच लो। जितना चाहे आप हमको कोस लो,
इज्जतों की बोटी बोटी नोच लो, हर जगह से नेहरू इंदिरा को हटाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए, एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। कुर्सी पाई है धर्म की आड़ में, जनता जाती है तो जाए भाड़ में, कुर्सी पाई है धर्म की आड़ में, जनता जाती है तो जाए भाड़ में, आप तो जनता को बस यूं ही लड़ाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए, एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। और अंतिम कहता हूं, वो पार्टी जो राम को मानती है, जो सनातन की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, हमने परिवार में जो संस्कार सीखे उसके आधार पर चौथा अंतर अब कहता हूं कि राम के पुजारी यूं करते नहीं, राम के पुजारी यूं करते नहीं, दोष दूसरों पे यूं धरते नहीं, अपने पद की इस छवि को मत गिराइए, एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, एक सूची जल्दी से ऐसी बनाइए, नेहरू जी की सारी गलतियां गिनाइए। कविता यूं है साहब कि कमाल ये है कि करते सही सवाल नहीं, वही रिपीटेड मनोज सर है ना। कमाल ये है कि करते सही सवाल नहीं, सवाल ये है कि देते कोई मिसाल नहीं, मशाल आपकी जलती नहीं जलाने से, फकत मलाल ही करते हो तुम फलाने से। फकत मलाल ही करते हो, फकत देखो पहुंच गए, ऑडियंस कितनी अच्छी है, बात पहुंच गई, फलाने का मतलब समझ लिया। फकत मलाल ही करते हो तुम फलाने से, न अपनी हार पे कोई मलाल करते हो, न गरेबान से अपने सवाल करते हो, हार का बोझ कभी खुद नहीं उठाते हो, विदेश जाके क्यों चिंतन शिविर लगाते हो? हार का बोझ कभी खुद नहीं उठाते हो, विदेश जाके क्यों चिंतन शिविर लगाते हो? सवाल पूछ रहे हैं अब तो सपाई भी, विदेश दौरों से मिलती नहीं है फुर्सत क्यों? दुकान खोल तो ली है आपने बेशक, लेकिन कोई खरीदने आता नहीं मोहब्बत क्यों? कोई खरीदने आता नहीं, कोई खरीदने आता नहीं मोहब्बत को। अभी चुनौती संसद में चुनौती दे रहे हैं सर आपके लोग, गृह मंत्री को चुनौती है, प्रधानमंत्री को, स्पीकर को चुनौती है। वो अमित शाह हैं, उनको चुनौती मत दीजिए। वो अमित शाह हैं, उनको चुनौती मत दीजिए, उनका जलवा है, उन्हें कोई रोक सकता नहीं। अरे जिसको अंग्रेज हुकूमत नहीं थी रोक सकी, उस वंदे मातरम को कोई रोक सकता नहीं। उस वंदे मातरम को, उस वंदे मातरम को, उस वंदे मातरम को कोई रोक सकता नहीं। थैंक यू सो मच। उस वंदे मातरम को कोई रोक सकता नहीं। आप संसद को समझ लेते हो रामलीला ग्राउंड, आप संसद को समझ लेते हो रामलीला ग्राउंड। मुंसफी आपकी संसद में चल नहीं पाती है, बजा के ढोल नगाड़ा प्रचार करते हो, जनसभाओं में मगर भीड़ नहीं आती है, जनसभाओं में मगर भीड़ नहीं आती है। और एक पंक्ति गौरव भाई आनंद आ जाएगा, साथ दीजिएगा ऑडियंस, कि दो बड़े बोलें तो बीच में ना बोलें। ऐसा लगता है कि एकदम से जाग जाते हो, अपनी बैटिंग के लिए रहते हो तत्पर, बेशक उनकी बैटिंग हो तो संसद से भाग जाते हो। उनके बहुत आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अनुमा जी, हारने के बाद तो फिर ये सुनना पड़ता है। संसद में निशिकांत दुबे ने पूरी तरह झूठ बोल डाला और बौखलाहट में अमित शाह कह गए नाला, नाना, काला, नाना, क्या क्या बोल गए संसद में? नाला, काला, किसी की खाला, या फिर वो गाली। तो बौखलाहट में ये होता है, हम नहीं करते हैं 13 और 3, क्योंकि विदेश तो जाते हैं पर हमारी नहीं खुलती फाइल एप्स्टीन। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप न 3 में न 13 में? एक बात जो अभी ताली बजाने वालों को समझना पड़ेगी कि मैदान आप खाली करवा रहे हो,
तो आप खेल भी नहीं देख पाओगे, मनोरंजन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मुद्दा तो विपक्ष ही उठाता है। तो वोट चोरी पे नहीं बोलोगे तो मुश्किल आपकी होगी, विपक्ष की नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष और जनता मिलके लोकतंत्र बनाते हैं। आप बजाइए तालियां, मुश्किल आपकी ही होगी। किशोर जी, उम्र भर की कमाई क्या, बस यही तो है, जिस दिल में भी झांकते हैं वहीं मेरा घर निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मेरी पार्टी है, उनकी ये तपस्या है कि जहां भी जाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमको जन समर्थन मिलता है, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, हम झूठे आरोप नहीं लगाते हैं। जब संसद के अंदर कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी जी वहां पर तथ्य नहीं देते हैं, बोलते हैं, गृह मंत्री जी से बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, ऑथेंटिक करके दिखाइए। ये सत्ता के उस शीर्ष पे पहुंच गई है भाजपा कि देश में कोई भी घटना घटे, इनको छोटी समस्या दिखाई देती है। मैं कुछ एक दिनों की छोटी घटनाओं से शुरू करता हूं, सुनिएगा साहब। हड़बड़ी की एसआईआर से बीएलओ परेशान, दिल्ली का वोटर साफ हवा के लिए मचल रहा है, रुपया नीचे नहीं आ रहा, जहाज ऊपर नहीं जा रहा, और आप कह रहे हैं देश में सब ठीक चल रहा है। वाह 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 वाह, भैया कमाल। सब ठीक चल रहा है। मानसून में बिहार में एसआईआर इन्होंने करवा दिया, अभी यूपी में करवा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी संभव हो सके तो शादियों में मत जाओ, वो मिलते नहीं है लोग एसआईआर के लिए। तब कहता हूं सर, शादियों के सीजन में एसआईआर करवा के शादियों में न जाने का ऑर्डर जनाब दे रहे हैं, अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए लोगों की पार्टियों का मजा क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों खराब कर रहे हैं? और अभी संसद सत्र सबने देखा, तब कहता हूं सर, दिल्ली चुनाव से पहले कूड़ा, बिहार से पहले घुसपैठिया, अब एक और मुद्दा उसके बाद आ गया। भाजपा की राजनीति भी गजब है सर, बंगाल का चुनाव आते ही वंदे मातरम याद आ गया। वंदे मातरम आ गया। लेकिन एक आखिरी बात कहता हूं, और मुझे लगता है सब लोग इससे समर्थन इसके करेंगे। आप चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी तिकड़म लगाइए, आप चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी तिकड़म लगाइए, पर वंदे मातरम भारत की आस्था है, इसे चुनावी मुद्दा मत बनाइए। कोरी है कलाइया, क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कोरी है कलाइया, क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ, कोरी है कलाइया। हो चरखे की खादी कभी चाचा की प्रसादी, कभी दादी जैसी नाक को भुनाए। अरे हिंदुओं से भेद और भगवा पे खेद है, तो बांग्ला का जावेद क्यों भाए। अरे छीनेंगी मलाइया, चलेगी एसआईआर की सलाइया, पावर है मोदी की मशाल माँ, कोरी है कलाइया। जब तक ये चिकने चमचे साथ रहेंगे, ठोकर में ठाकुर वाले हाथ रहेंगे, शह के शहद में खाते मात रहेंगे, जब तक ये नायक नवजात रहेंगे। तो ढोंग है स्वदेशी, ढोंग है स्वदेशी, क्यों रागा जी का राग है विदेशी, चिंग चुंग की चुंग है सुरताल माँ, कोरी है कलाइया, कोरी है कलाइया, क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ। हो फुर जो थरूर हुए नबी भी तो दूर हुए, अब न उम्र घट जाए। अरे तीर ने पोवीर के तुणीर से चले तो फिर खुद के ही चीर फट जाए, कोरी है कलाइया।
घुसपैठियों का घर है इनका घराना। घुसपैठी घुसपैठियों का घर है इनका घराना। गैंग्स ऑफ झांसेपुर है इनका ठिकाना। आयरन लेडी के घर काठ के घोड़े, आयरन लेडी के घर काठ के घोड़े। दुम पे हथौड़ा मारो संसद से दौड़े। अरे नीतियां तो धड़ है, अरे नीतियां तो धड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। पंजे के तिरछे तिरपाल माँ कोरी है कलाइया, कोरी है कलाइया। क्यों भाई सदा हरी हरी चूड़िया, कुछ ना मिलेगा बंगाल माँ। हो स्वार्थी जो भारती की आरती नकारते हैं इसलिए हारते ही जाए। अरे हॉप वाले गेयर को टॉप पे लगा लो चाहे फावड़े में हावड़ा न आए। अरे कोरी है कलाइया। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी योगी जी ने एक बयान दिया, जैसा कि कहा पांडे जी ने, कि एसआईआर से कांग्रेस उतनी दुखी नहीं जितने बीएलओ हैं। आपने आम आदमी कहा कि आम आदमी उड़ेगा, लेकिन वो जमीन पे रेंगता हुआ नजर आ रहा है। अब सुनिएगा, एक बीएलओ की पीड़ा है जो काम कर रहा है कि सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार। उसकी पीड़ा देखना कि सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार, ऊपर से इकलौती साली जी की शादी है। सिर पे एसआईआर, सरकार का प्रहार, ऊपर से इकलौती साली जी की शादी है। आप नहीं जानेंगे, जिन्होंने कहा कि आप नहीं जानेंगे ये आप पे कभी ना बीती, पत्नी प्रजाति होती बड़ी उन्मादी है। पत्नी प्रजाति होती बड़ी उन्मादी है। सरकार और परिवार के खड़ा हूं मध्य, हाथ जोड़ करता विनय फरियादी है। और नौकरी चली गई तो चाय बेच लूंगा, किंतु शादी में नहीं गया तो पूरी बर्बादी है। और अभी जो घटनाक्रम देश में चल रहा है, चाहे इंडिगो वाला हो, चाहे एसआईआर तमाम हो, लेकिन उसमें आम आदमी परेशान हो रहा है। अब एक और की पीड़ा कि जिंदगी का पहला सफर यादगार बने, टिकट खरीदा गया इंडिगो विमान का। आपने कहा था कि उड़ेगा आम आदमी भी, कैसे कर ले भरोसा आपकी जुबान का। कैसे कर ले भरोसा आपकी जुबान का। बड़ी मुश्किल से हुई थी शादी और अब मूड ऑफ हो गया है मेरी भाग्यवान का। मूड ऑफ हो गया है मेरी भाग्यवान का। एयरपोर्ट पे कैसे मनाए आप ही बता दो हमें, सत्यानाश कर दिया हनीमून प्लान का। एयरपोर्ट पे मनाए। और पूरे देश में बताया, बंगाल चुनाव आया तो वंदे मातरम याद आ गया। ऐसा नहीं है, देखिए वंदे मातरम कई वर्षों से गाया जा रहा। मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि कई बार कांग्रेसी अधिवेशनों में खूब जन गण मन बन छाया वंदे मातरम। हजारों हजार बलिदान हुए भारती पे, अंतिम क्षणों में गुनगुनाया वंदे मातरम। वंदे मातरम भारती का प्राण है सदा से, हर दौर ने ही दोहराया वंदे मातरम। और इस मुद्दे को ना ज्यादा हाईजैक करें आप, बीजेपी के जन्म पूर्व गाया वंदे मातरम। इस मुद्दे को ना ज्यादा हाईजैक करें आप। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वंदे मातरम की बहस की जरूरत क्या थी? और इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे थे, ये सवाल तो सबने उठाया ना कि वंदे मातरम उस दिन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि 150 साल हो गए। किशोर जी, वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये देश के लिए सौभाग्य का और गर्व का विषय है। आप ये बताइए कि बहस का विषय नहीं है ना। बहस का भाई, पार्लियामेंट में चर्चा होनी कि नहीं चाहिए? पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो जो वंदे मातरम गा रहे थे ना, आपातकाल के समय उनको जेलों में ठूसा जा रहा था। ये इंदिरा जी के समय हुआ था। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि उस गौरवशाली पल को हमने याद करने का प्रयास किया और 150वीं वर्षगांठ मनाने का काम किया जा रहा है। किशोर जी, वंदे मातरम के बारे में
इन्होंने कहा कि क्यों बहस किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, केवल नेहरू परिवार, गांधी परिवार के नाम पे जो इंस्टीट्यूट बनाए गए या उनकी उपलब्धियां रही, उन्हीं के बारे में चर्चा की जाए क्या? इतिहास के गौरवशाली पलों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? मेरा एक सवाल। जीते जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने वालों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और पहली चीज तो यह है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आपने कभी गाया नहीं। इसीलिए ऐसा होता है कि एक बहू होती है ना जो काम नहीं करना चाहती तो चूड़ियां बहुत खनकाती है। आप वही वाली बहू हैं। ये ऐसी बहुएं रही हैं, ये ऐसी बहुएं रही हैं जो चूड़ियां भी खनकाई हैं और अपने परिवार के लिए ही खनकाई है, उससे बाहर ही नहीं निकले हैं। भारत रत्न भी अपने परिवार को दिया। वंदे मातरम 1937 में नेहरू जी ने एक कमेटी बना के उनके 4 छंदों को निकालने का काम किया और केवल 2 ही छंद रखने का काम। रविन्द्रनाथ टैगोर के थे ना वो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। लेकिन ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की उन्होंने कहा थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कहा है मैडम, रविन्द्रनाथ 1937 में कमेटी, 1937 में, देखो मैं इस विषय में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताऊं, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मल्य शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्रजोत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरमासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। ये मैं टेस्ट देने के लिए नहीं आया हूं, मैं पहला स्टैंजा है, मैंने आपको दूसरा स्टैंजा गाने को कहा था। नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। और वंदे मातरम हम कह करके, वंदे मातरम गा करके, वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, बहस भी होगी और अपने गौरव पर हम लोग अभिमान भी करेंगे। और सुनिए किशोर, वो भी तो गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? वंदे मातरम की 4 पंक्तियों को हटा करके तुष्टिकरण के सामने, इन तुष्टिकरण के सामने ये लोग नतमस्तक हो गए। जहां पर शक्ति और दुर्गा का प्रयोग किया गया है, शक्ति और दुर्गा का प्रयोग किया गया है, उन पंक्तियों को रविंद्रनाथ टैगोर जी की अनुशंसा पर किया गया। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं। सांप्रदायिक है। अच्छा एक बात बताइए, शर्मिंदगी की बात है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात ये है। अब आप कहीं चले, अच्छा एक मिनट अभी ये फिर होमवर्क और फिर होमवर्क, फिर 1937 का होमवर्क। हाँ, आप इधर आ जाओ। छब्बीस वाला साल हाथ से जाएगा बंगाल, ये जनता का कहना। अरे 26 वाला साल हाथ से जाएगा बंगाल, नहीं तुमको रहना। ला 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 ला। अरे नकली दिए निकाल, बच गया असली वाला माल, सुनो ममता बहना। अरे नकली दिए निकाल, रह गया असली वाला माल, सुनो ममता बहना। ठीक है, हो अलाप देख ले। हो हंसती हो यदा कदा, ममता जी के बारे में कह रहा हूं। मैंने आज तक उनकी फोटो कभी जिंदगी में हंसते हुए नहीं देखी। हंसती हो यदा कदा, रहती हो तुम सदा, गुस्से में भरी भरी हो। हंसती यदा कदा, रहती हो तुम सदा, गुस्से में भरी भरी। मोदी जी के फूल से, पंजे के त्रिशूल से, रहती हो डरी डरी। अरे कर देंगे बेहाल, क्या बात है। अरे कर देंगे बेहाल बिछाया अब के ऐसा जाल, सुनो ममता बहना। अरे 26 वाला साल हाथ से जाएगा बंगाल, ये जनता का कहना। घुसपैठियों को क्या कर रही है ममता जी? सीमाओं के पार से नीचे से यूं तार के, तार लगे रहते ना सीमाओं पर, सीमाओं के पार से नीचे से यूं तार के, इन्हें मत घुसाइए। गीत वंदे मातरम गाने में है क्या शर्म, एक बार गाइए। अरे
सीमाओं के पार से नीचे से यूं तार के इन्हें मत घुसाइए। गीत वंदे मातरम अज गाने में है क्या शर्म, एक बार गाइए। अरे मत आतंकी पालिए सारे, जी के हैं जंजाल सुनो ममता बहना। अरे मत आतंकी पालिए सारे, जी के हैं जंजाल सुनो ममता बहना। और एक बार एक जने ने राम राम कर दी थी वहां पर, उसको जो डांटा है फटकारा है कि राम राम नहीं सुनना चाहते, तब आखिरी अंतरा पेश करता हूं कि राम जी के दास को सनातन के खास को नहीं यूं डराइए। राम के खिलाफ जो होंगे कैसे माफ वो हमें भी बताइए। अरे उड़ जा, क्या बात है बात। अरे राम जी के दास को सनातन के खास को नहीं यूं डराइए। राम के खिलाफ जो होंगे कैसे माफ वो हमें भी बताइए। अरे उड़ जाएंगे बाल करेगा अब के कमल कमाल सुनो ममता बहना। और 26 वाला साल हाथ से जाएगा बंगाल सुनो ममता बहना। दैया 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 रे। मनोज जी, जनता यही कर रही है, वोट भले ही ले लेते हो। दैया 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 रे, दैया 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 रे, डॉलर डोले दिखा रहा है, डरा है रुपया रे। दैया 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 रे, अरे दैया 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 रे। दोस्तों, भाजपा की एक आपको कोर आदत बताता हूं, ये केवल इलेक्शन के मोशन में रह के प्रमोशन का लोशन मले हैं। बस इलेक्शन इलेक्शन, ये केवल इलेक्शन के मोशन में रह के प्रमोशन का लोशन मले हैं। ये प्लानिंग का पैशन दिखाते हैं पर एग्जीक्यूशन पे ताले डले हैं। ये प्लानिंग का, हाँ जी, ये प्लानिंग का पैशन दिखाते हैं पर एग्जीक्यूशन पे ताले डले हैं। हो बात बनैया रे। क्यों जी, बात बनैया रे, अरे डींग हकैया रे, सैयारा से भी ज्यादा ये भूल भुलैया रे। दैया 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 रे, अरे दैया 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 रे। आप हमें भी कभी कभी इमोशनल कर देते हो सर। ये वोटर को भावुक बनाकर चलाते हैं चाबुक, चलाते हैं चाटा। वोटर इमोशनल करके वोट खींच लेते हैं। ये वोटर को भावुक बना के चलाते हैं चाबुक, चलाते हैं चाटा। इन्हें हाई प्राइस का राइज न दिखता, दिखाते जीडीपी का डाटा। क्या बात है, वाह 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 वाह। इन्हें हाई प्राइस का राइज न दिखता, दिखाते जीडीपी का डाटा। हो जाल बिछैया रे, वाह वाह। जाल बिछैया रे, स्वांग रचैया रे, अरे जाल बिछैया रे, स्वांग रचैया रे। और सर, बैल घुसे हैं खेतों में और सड़क पे गैया रे। अरे दैया 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 रे, दैया 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 रे। सुना। और अभी वर्तमान जो प्रॉब्लम चल रही है सर, हमारी भी कई बुकिंग रहती है, कभी सम्मेलन में जाना पड़ता है सर, सांस अटकी है। न सिस्टम है टाइट, बुझा दी है लाइट, इरादों में हाइट नहीं। अगली पंक्ति, इरादों में हाइट नहीं है, ये काइट उड़ाते ही रह जाएंगे, इनकी फ्लाइट भी राइट नहीं है। ये काइट उड़ाते ही रह जाएंगे, इनकी फ्लाइट भी राइट नहीं है। हो ख्वाब दिखैया रे, ख्वाब दिखैया रे, ट्रबल दिवैया रे। अरे ख्वाब दिखैया रे, ट्रबल दिवैया रे। और इनका तो टेक ऑफ से पहले खुल गया पैया रे। दैया 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 रे, अरे दैया 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 रे। अरे डॉलर डोले दिखा रहा है, डरा है रुपया रे। थैंक यू, थैंक यू।
संसद में राहुल जी ने ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक्शन लेंगे और अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ के उनको सजा देंगे। ढूंढने वाली बात कही। तब बात शुरू करता हूं, सुनिएगा साहब। कब आपकी सत्ता आएगी कब आपकी सत्ता आएगी, कब आप एक्शन लेंगे, टेंशन छोड़ के आराम से आंखें मूंद लीजिए। अधिकारियों को बाद में ढूंढिएगा, पहले देश में कांग्रेस को ढूंढ लीजिए। पहले देश में कांग्रेस को ढूंढ लीजिए। अच्छा, आपको क्या डॉक्यूमेंट भी चाहिए, फुटेज भी चाहिए, रूल में चेंज भी चाहिए, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं बता रहा हूं आपको, सारे मटेरियल के साथ विरोध प्रदर्शन के लिए अलग से भत्ता मांग लेते। चुनाव सुधार के नाम पे ये वो मांगने से अच्छा सीधे सीधे सत्ता मांग लेते। सीधे सत्ता मांग लेते। अच्छा, बिहार में चुनाव हो रहे थे, प्रचार के दौरान राहुल जी कोलंबिया चले गए, अभी संसद सत्र गए जर्मनी चले गए, और आप कह रहे आप जीतते नहीं हैं। अपनी कमियां आंकने के बजाय दूसरों की कमियां आंकने चले जाते हैं। आपको पार्टी के अंदर झांकना चाहिए, आप देश से बाहर झांकने चले जाते हैं। अंदर झांकने चले जाते। ये राजनीति है। महत्वपूर्ण पंक्ति दे रहा हूं, ये राजनीति है, कॉरपोरेट नहीं। जहां सीईओ टाइप आराम नहीं चलेगा, आपको लगातार लोगों के बीच में रहना होगा। चुनावों में वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इनकी फ्लाइट टाइम पे आ रही है। जनता अगर इनके नैरेटिव में आएगी तो थोड़े दिनों के बाद यही गाएगी कि लोकतंत्र लुटा के होश में आए तो क्या किया, अपना भविष्य बर्बाद करके होश में आए तो क्या किया। कांग्रेस को लुटा के भी होश में ना आए तो क्या, अपने परिवार को लुटा के भी होश में ना आए तो क्या, सब कुछ गवा के होश में ना आए तो क्या। इसका नाम राहुल गांधी है। जिनको परिवार का पता नहीं, जिनको परिवार की बेरोजगारी और उसकी महंगाई से समस्याओं का पता नहीं, अगर वो देश को चला रहे हैं तो फिर देश की जनता का थोड़े समय के बाद पता नहीं। देश की जनता का पता नहीं का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये समझ रहे हैं कि देश की जनता का पता ही नहीं है। देश की जनता का पता ही नहीं है, ना देश की जनता का दिल का पता है, ना उनके मर्म का पता है, ना दुख का पता है। इसलिए राहुल गांधी जी लगातार भैया 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 करते हुए घूम रहे हैं। बोलते जब भी हो संसद में तमतमाते हुए, हम तो डर जाते हैं सर, आप तो क्रोधी निकले। हाँ, हम तो डर जाते हैं सर, आप तो क्रोधी निकले। हमें लगता था विरोधी हो इंडी आके आप, हमें लगता था विरोधी हो इंडी आके आप, पर हकीकत में तो इंडी गो के विरोधी निकले। हमें लगता था, वायदा था कि निभाएंगे। अनुमा जी, आपके मन की बात कह रहा हूं। वायदा था कि निभाएंगे सभी रस्मों को, पर हकीकत है कि रस्में नहीं निभाई हैं। हवाई पहन के होंगी हवाई यात्राएं, दरअसल आपके दावे हवा हवाई हैं। दरअसल आपके दावे हवा हवाई हैं। सारे हालात ही डिस्टर्ब हैं, सारे हालात ही डिस्टर्ब हैं। सरकार मेरे, देश के हाल जरा कुछ संवार भी तो दो, देश के हाल जरा कुछ संवार भी तो दो। वंदे मातरम, देश में कोई नहीं वंदे मातरम के खिलाफ, समर्थन करना। देश में कोई नहीं वंदे मातरम के खिलाफ। हाथ खाली हैं, इन्हें रोजगार भी तो दो। हाथ खाली हैं, हाथ खाली हैं, इन्हें रोजगार भी तो दो। हाथ खाली हैं, इन्हें रोजगार भी तो दो।
और अनुमान जी, आप लोग अभी अभी आपने एक जिक्र किया था कि अमित शाह सर ने कुछ कहा, फिर उसके आपने काफी तरन्नुम मिलाकर राइमिंग के शब्द कहे। एक कवि देखो उसी शब्द को कहेगा। हाँ, मैं बताता हूं ना क्या था वो शब्द और कितने सलीके से। शाह सर शब्दों के अच्छे प्रयोग करता है, शाह सर शब्दों के अच्छे प्रयोग करता है, मुंह से हर शब्द बहुत सोच के निकाला है। वो शब्द वो नहीं जो आपने सुना समझा, वो शब्द वो नहीं जो आपने सुना समझा, वो पाठशाला में जो शाला है वही शाला है। वो पार्टी। थैंक यू सो मच मनोज सर, पार्टी जीत नहीं पा रही अगर इनकी, मतलब हर समय तंज में ही रहते, कुछ कभी कभी मानवता भी करना चाहिए। पार्टी जीत नहीं पा रही अगर इनकी तो प्रेसिडेंट की पार्टी में ही बुला लेते। पुतिन के भोज में दावत न दी, चलो छोड़ो, परोसा क्या क्या गया है यही बता देते। और आखिरी दो पंक्तियां, अभी सूखी है फसल, कांग्रेस वालों की, अभी सूखी है फसल, ले लो मजे ले लो आप, अभी सूखी है फसल, ले लो मजे ले लो आप, एक दिन इनके भी आमों पे बौर आया है, आपका सिर्फ वक्त आया है बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों का एक रोज दौर आएगा। बहुत आभार, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी व्यंग की पंक्ति जो आखिरी में मनोज जी इधर देखो मेरी तरफ, आखिरी में जो व्यंग की पंक्ति कही कि कांग्रेस का दौर आएगा, इस बात पे ताली बजनी थी जोरदार। और आज की ऑडियंस वाकई बहुत कमाल, एक बार अपने लिए ताली बजा। मैं सुना रहा हूं कि कांग्रेसी दिए में नहीं बची है ज्योति और तेल जल गया है, सिर्फ बची हुई बाती है। कांग्रेसी दिए में नहीं बची है ज्योति और तेल जल गया, सिर्फ बची हुई बाती है। सत्ता में रहे सदैव, काम ना किया जरा सा, फिर भी वोट मांगते ये बड़े जज्बाती हैं, फिर भी वोट मांगते ये बड़े जज्बाती है। वंदे मातरम गा के कहीं खेला नहीं करे, बड़ी लोकप्रिय है वो 56 इंची छाती है। और इंडिगो की कुंडली देखी है मैंने, दोनों में लगी है बड़ी घोर 7.5 है। और आप दीदी, आप हर जगह चुनाव लड़ने का सोच रहे हो, लेकिन जहां सरकार है वहां आपसे नेता नहीं संभल रहे। आप कर्नाटक जाओ, वहां सीएम और डिप्टी सीएम में लड़ाई चल रही कि सीएम कौन। अब क्या घटनाक्रम हुआ, आप लोग ताली बजाएंगे इस पे कि एक दूध की कटोरी के लिए लड़े दो बिल्ली, एक दूध की कटोरी के लिए लड़े दो बिल्ली, दिल्ली से हुआ है फरमान क्या मिलाएगा। पहले ही मुट्ठी भर सीट कांग्रेस की है, ये नया विवाद क्या बंगाल में जिताएगा, ये नया विवाद क्या बंगाल में जिताएगा। नाटक है कर्नाटक में दो बड़े नेताओं का, इसको डिकोड कर कोई समझाए, मैं समझा रहा हूं कि इसको डिकोड कर कोई समझाएगा। और सिद्धार्थ मैया से बोले डीके शिव बाबू हट, पीछे बैठ गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा, पीछे बैठ और थैंक यू। और इनकी हालत मनोज जी, आप देखो, मैं मध्य प्रदेश से हूं, उज्जैन से, कि सुनिएगा मैडम, कि जहां भी ये जाते हैं हार के ही घर आते हैं ये, फिर भी ये बोलते कि देखो काम बोला है। और एक सीनियर युवा नेता के भरोसे बैठे, जिसने कभी भी नहीं खुलेआम बोला है। वंदे मातरम पे छिड़ी है बहस यहां, देशभक्तों ने भी जिसे सुबह शाम बोला है। और ये क्या वंदे मातरम बोलेंगे जिन्होंने सदा आजीवन ही तो वंदे माताराम बोला है, आजीवन। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे, थैंक यू, धन्यवाद।
आप मार्केटिंग और लफाजियों में आके ताली बजाते हैं, लेकिन बालासोर हो, पहलगाम हो, अहमदाबाद हो, इंडिगो हो, आपकी बात केवल हम ही उठाते हैं। इंडिगो की तो बात कर ही लो आप। ये बोल रहे हैं कि ताली बजाते हैं, आंख मारने पे कोई ताली नहीं बजाता क्या? जो पार्लियामेंट में आंख मारते हैं, पुरानी बात होगी ना। मैं इंडिगो सुनिए ना, किशोर जी, नियामक तय कर दिए गए हैं। इंडिगो की सीईओ को बुलाकर बोला गया, उसकी 10% कटौती कर दी गई, उसकी फ्लाइंग उड़ाने मतलब 10% कटौती कर दी गई है। और आने वाले समय में एक नियामक बनेगा। आने वाले समय में कोई भी सरकार को और पैसेंजर को किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, और सरकार इसके ऊपर सख्त है। इसीलिए पता कैसे नहीं चला आपको? देखिए, पता क्यों नहीं चला? पता चला ना सबके सामने। भाई, जिस तरह की चीजें हैं, उड़ानों को एक स्वतंत्र वो दिया गया था कि वे स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके, और सरकार ने भरोसे के रूप में उनको ये सारी व्यवस्थाएं दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी। लेकिन अगर कोई भी, भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई भी हमारे देश के नागरिकों को समस्या होगी तो कोई इंडिगो हो, कोई भी एयरलाइंस हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन बसराव का FSTC जो स्कूल था, फ्लाइंग स्कूल, उसमें 75% शेयर लेके अडानी साहब बाद में पायलट भी मेरे और आगे चल के एयरलाइन भी मेरी वो करने वाले हैं, और उसका नुकसान किसको होगा वो सबको मालूम है। एक बात बताइए, अडानी करते ही विषय से विषयांतर हो जाएगा। लगातार उनके पास गल भैया कौन करता है? कभी वाड्रा जी, कभी राहुल गांधी जी, कभी भूपेश बघेल जी, कभी ममता बनर्जी जी, कभी केरल के चीफ मिनिस्टर जी, कभी उद्धव ठाकरे जी, और फिर बोलते हैं अडानी 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 अडानी। अरे क्या है भाई? हमने सिर्फ ये कहा कि जिसका पायलट स्कूल, उसी की एयरलाइन, उसी का एयरपोर्ट, इसका नुकसान इस देश को होगा। इस मोनोपोली और ड्यूओपोली का नुकसान इस देश की जनता का। इस देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। देश का नुकसान है। हम अमीरी और गरीबी का जो इसके फ्लाइट का टाइम हो गया। सेवा ये सेवा कैसी जनसेवा, कुर्सी पे चढ़कर मौन, कुर्सी पे चढ़कर मौन। सिस्टम तुम्हारा, इंजन तुम्हारे, फिर दोषी है कौन, फिर दोषी है कौन। सेवा ये सेवा कैसी जनसेवा, कुर्सी पे चढ़कर मौन, कुर्सी पे चढ़कर मौन। सड़क नहीं कालीन के नीचे, लेंथ बड़ी है प्रवचन की, जुमलों के उत्पादन की। झांसों के एकमेव सेक्रेटरी, सुने न कॉमन के मन की, हठ मानो दुर्योधन की। चप्पा चप्पा रो रिया, ढिल्लन टॉप है लोरिया, सिस्टम लप्पू हो रिया, जेब का टप्पू हो रिया। तो ईवीएम से छल करके छीना कलेवा, ईवीएम से छल करके छीना कलेवा, भेजे डकैती के ड्रोन, भेजे डकैती के ड्रोन। फादर ऑफ फैशन की ऑफ डिलीवरी, दुम छल्ले फुल ऑन, दुम छल्ले फुल ऑन। सेवा ये सेवा कैसी जनसेवा, प्रपंच तंत्र की कोर कथाएं, क्लिप मुद्दों की फ्लिप करके, काला धन स्किप करके, तारीख पे तारीख देते हैं, ट्रैप और बस ट्रिप करके, लॉक सबके लिप करके। तो रगड़ के दागी धोरिया, नाचे कमल किशोरिया, रोज शगुफे बोरिया, यूथ बैठकर रो रिया। अरे प्रश्नों के उत्तर में नारों का मेवा, मूल समस्या गौण, मूल समस्या गौण। नौकरी मांगना देशद्रोह है, खाकर भागो लोन, खाकर भागो लोन। देवा हो देवा, कमलों के देवा, हरिश्चंद्र के क्लोन, हर स्लोगन के सलमान। मौन है जनता, मूर्ख नहीं है,
थ्रोन से कर दे थ्रोन, थ्रोन से कर दे थ्रोन। अरे सेवा ये सेवा कैसी जनसेवा, कुर्सी पे चढ़ कर मौन, कुर्सी पे चढ़ कर मौन। सिस्टम तुम्हारा, इंजन तुम्हारा, फिर दोषी है कौन, फिर दोषी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, इसी चैनल पर। लपेटे में नेताजी।